करम में जिसने दिया गई है, जिसने दिया गई है, जो फना ना होगी ऐसे। नात शरीफ कव्वाली सुनने के लिए एमडी नौशाद बिहार को सब्सक्राइब करें। जरा हुजूर ताजुल शरिया के नाम पे कहते सुभान अल्लाह। तेरे दामने करम में, तेरे दामने करम में जिसने दिया गई है, तेरे दामने करम में जिसने दिया गई है, तेरे दामने करम में तेरे दाए जो फना ना होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है, जो फना ना होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है, तेरे दामने करम में जो सवाल आए मुझे देख कर बोले, जो सवाल आए मुझे देख कर बोले, जो सवाल मुझे देख के ये बोले, मुझे देख के ये बोले, इस चैन से सुला, इस चैन से सुला कि ये नबी है, इस चैन से सुला कि ये नबी है, तेरे दामने करम में जिसने दिया गई है, तेरा दिल शिकस्ता खबर इस इंतजार में। देखिए चूंकि मैं कलाम ताजुल शरिया पढ़ा हूँ और मैं अदब मलहूज़ से खातिर रखता हूँ, इसीलिए ये बोलता हूँ। जरा मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह। तेरा दिल शिकस्ता खबर इस इंतजार में, तेरा दिल शिकस्ता खबर इस इंतजार में है, इस इंतजार में है कि अभी नवेद वसलत, कि अभी नवेद वसलत तेरे दर से आ रही है, कि अभी नवेद वसलत तेरे दर से आ रही है, तेरे दामने करम में जिसने दिया गई है, जो फना ना होगी ऐसी, उस जिंदगी मिली है। सुनो बलियावी की आखिरी बात, या तो कुछ करो या मरो। जो कौम पढ़ेगी नहीं वो कौम बुज़दिल बनेगी, और जो कौम बुज़दिल बनेगी वही कौम मारी जाएगी।
इसलिए कौन किस पार्टी पौआ में है, दीदी के साथ है कि दादा के साथ है, मुझको इससे मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम लोग मेरे मुस्तफा के साथ हो कि नहीं हो? बेशक। जोर से बोलो, हो कि नहीं हो? जोर से बोल, है कि नहीं है? तो ये जितना पौआ पार्टी झंडा वाला है सबको एक तरफ करो। सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। हक है। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है कि बलियाबी ने सियासत की बात की। बलियाबी कहता ओए, जब तक के मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी क्या बात है, जंग आजादी के मैदान में नहीं उतरे थे, अंग्रेज तुझको गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। लेकिन जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा लेकर उतर गए, तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कि अब जंग आजादी के सिपाहियों से नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के बारिशों से मुकाबला करना है। सबसे जीता जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे अजीज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज जिसको जाना हो 2 मिनट न लगे चले जाओ। मैं काम करने खड़ा हुआ हूं, तकरीर करने नहीं। जी बेशक। हिंदुस्तान में किसी कमेटी वाले की औकात नहीं है जो बलियाबी का सौदा कर सके। वाह, ये हक है। मैं अपनी शर्तों और अपनी जरूरत के तहत निकलता हूं, वरना तेरा बलियाबी एमपी रहा, एमएलसी रहा, चेयरमैन रहा, जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, आधी हुकूमत मेरे कलम के नीचे थी। बेशक। वाह। लेकिन किसी अफसर की औकात नहीं जो कह दे कि बलियाबी को मैंने चाय पिला दिया। मैं रिक्शा वाला मुस्तफा के गुलाम के छप्पर में बैठता हूं तो ताजमहल की खुशबू आती है। वाह वाह, क्या वाह, सुभान अल्लाह। वही मेरी कमाई है, वही मेरा मोरल है। इसलिए जितने भी चकलिया ब्लॉक से लोग आए हो, इस पैगाम को, इस गांव को, इस मैसेज को गांव गांव पहुंचा दो। और उलमाए कराम से मैं विनती जो करके हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब जलसा कराने का वक्त नहीं, अब अपनी नस्लों को पकड़कर मुस्तकबिल बनाने का वक्त है। बेशक बेशक। अब हम अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। तेरे बलियाबी ने इस कमजोर बाजू पर बड़ी लाशें उठाई है रे, बड़ी लाशें उठाई। गुजरात जलते रहा, लोग सोते रहे, बलियाबी उसी अहमदाबाद में दौड़ते रहा। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे मेरे बच्चों की लाश पड़ी रही, दुनिया सोते रही। बलियाबी गांव गांव, गली गली ठोकरें खाते रहा। अपने बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने उन मजलूमों का मुकदमा लड़ा, लेकिन सत्ता के गुंडों ने तेरे बलियाबी को हरा दिया। लेकिन भरोसा था, कलमा वाले, कलमा पढ़ने वाली मां के बेटे के हक में खड़ा हूं।
बेशक हक है। कुरान की तिलावत करने वाली बेटियों की औलादों के लिए खड़ा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। आज नहीं कल इस सत्ता को भी पलटूंगा बेशक जरूर। और 2005 में पलट के बता दिया। दुनिया ने देख लिया कि जिनको गुमान था कि मुझको कोई नहीं हटा सकता, मदरसे के एक मौलवी ने सत्ता की हवेली का चिराग ले लिया और भेज दिया वहां जहां उनकी असली जगह थी। मेरी औलादों को पार्टी वालों अब मत डराओ, बंद करो यह प्रोपगंडा कि मुसलमान क्या करे। यह बात दलितों से क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम क्या करोगे? जी। ओबीसी से क्यों नहीं पूछता कि तुम क्या करोगे? यह सवाल मेरे ही बच्चों से क्यों होता है कि तुम क्या करोगे? क्या भारत में मुसलमान का बच्चा जंगली घास है जिसका जानवर चाहे चर ले? तहरीके बेदारी इसी के लिए निकल रही है कि निकाह को सस्ता करो, बेशक शादियां आसान करो, डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करो, डीजे बाजा दफन कर दो, बेशक आतिशबाजी पटाखा जहेज नकदी को कब्र में डाल दो, बंद कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। हक है। तुमने कांग्रेस को दिया 30 साल, सीपीएम को दिया 35 साल, दीदी को दिया तुमने 10 साल। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए तहरीके बेदारी का एजेंडा दे दो, सिर्फ 5 साल के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। इसलिए तुम वोट जिसको देना हो देते रहना, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। हम तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांगने आए हैं, हम तुझसे तेरी औलादों का भविष्य और मुस्तकबिल मांगने आए हैं। दोषी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी आपको हज़रत सैयद सैफुल्लाह का बयान भी सुनना है। 2-3 शेर सुनाता हूँ और अपनी नौकरी तमाम करता हूँ। मशहूर ज़माना कलाम आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिए। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत, यही तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना
देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको, जरा बुलंद आवाज से, हुजूर आपको, हुजूर आपको, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कहीं रोते रोते ना बह जाए आंखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना, मिलके हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह। सरे हशर तशरीफ लाओगे लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे, लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे, लेकिन निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। थोड़ा सा डिले नहीं, डिले डिले हल्ले हल्ले ऐसे डिले दीजिए हल्का सा। कलमा शरीफ याद है? याद है? हाँ तो जरा मिलकर के मेरे साथ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊपर वाले भी पढ़े नीचे वाले भी पढ़े, कोई सुने न सुने कोई देखे न देखे, मदीने से मेरे सरकार देख रहे हैं। ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा। सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक दिल की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक गम की दवा ला इलाहा
बच्चों पढ़ो ला इलाहा। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने हाथों को उठाइए, झंडा बनाइए और मेरे साथ मिलके पढ़िए इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। पढ़ो इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। जबान से इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाहर आए तो बारिश को गौर से सुनना, सुनाई देगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा। मुझसे अच्छा आप पढ़ रहे हैं, मुझसे अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मजमे में इनकलाब आ जाएगा। जरा बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह,